Hello friends, I welcome you all to Learners Academy. I am Anjali, a BPSC Tier 3 selected PRT teacher. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी करके BPSC Tier 3 क्वालिफाई की। इवन मेरा प्रिपरेशन अभी भी चल रहा है क्योंकि मैं BPSC Tier 4 के लिए मीन्स जूनियर 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो BPSC Tier 4 से रिलेटेड किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए या फिर कोई भी क्वेश्चन है उसे क्लियर करने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मेरा BPSC Tier 3 का जर्नी स्टार्ट होता है फरवरी 2024 से। लेकिन इस पूरा जर्नी में मुझे जो लगता है कि जो पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो होता है कि कोई भी जर्नी में अपने आप को जिस दिन से जर्नी स्टार्ट होता है और जहाँ तक मतलब जब तक आपका रिजल्ट नहीं हो जाता है इस पूरा जर्नी में अपने आप को फुल्ली मोटिवेट रखना। तो क्या होता है हम लोग कभी कभी प्रिपरेशन करते करते डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। जैसे खास करके मेरे साथ ही प्रॉब्लम होता था क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन ले रही थी मैं ऑलरेडी एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग भी कर रही थी, जिस वजह से क्या होता था मुझे मॉर्निंग को टाइम नहीं मिलता था पढ़ाई करने का। स्कूल से मेरा घर आते आते 1:30-2 हो ही जाता था। तो उसके बाद अपना फ्रेश होकर लंच करते करते फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद पढ़ाई करते करते मेरा 4 से 5 हो ही जाता था। इट मीन्स मुझे ज़्यादा टाइम पढ़ाई के लिए मतलब रात को पढ़ाई करना पड़ता था। तो इवन रात को ही मेरा पढ़ाई ज़्यादा अच्छा होता था, लेकिन रात को एक प्रॉब्लम होता था कि नींद बहुत ज़्यादा लगता था। तो जब मुझे नींद लगता था उस टाइम मैं अपने आप को कुछ इस तरह मोटिवेट करती थी। जैसे आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे मानिए अगर कोई आपसे कहता है कि एक कप चाय बनाओ, ठीक। तो आप चाय बनाने गए, उस चाय बनाने के लिए आपको मानिए 4 चम्मच चीनी देना था, लेकिन वहाँ पे आपने 3 चम्मच चीनी दी। फिर जब आप चाय सर्व करते हैं तो उन्होंने चाय पीने के बाद कहा कि चाय अच्छा नहीं बना है, तुम नहीं बना पाती हो, तुम ठीक से चाय बनाई नहीं। इवन उस चाय बनाने के लिए जो आपने अपना एफर्ट और टाइम लगाए थे दोनों बर्बाद हो गया। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस 1 चम्मच चीनी कम देने के वजह से आपका 3 चम्मच चीनी का कोई वैल्यू नहीं रहता। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं कर रहे, मीन्स अपना 100% नहीं प्रोवाइड कर रहे। मानिए आप पढ़ने बैठ रहे, एक दिन बैठ रहे, एक दिन नहीं बैठ रहे, पढ़ते बैठते बैठते मतलब जितना आपका पढ़ने का टारगेट था उसको फुलफिल ना करके उठ जाते। मीन्स आप आपका मानिए 50%, 60%, इवन 80% तक दे रहे हैं, लेकिन पूरा 100% नहीं देते हैं। जिस वजह से क्या होता है कभी कभी 2-4 नंबर की वजह से रिजल्ट छूट जाता है। इट मीन्स आप समझ रहे हैं कि आप 80% मेहनत तो करें, लेकिन उस 20% मेहनत ना करने के कारण आपका पूरा 80% मेहनत का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उस रिजल्ट आपका बन जाए, उस जंग में आप जीत जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पूरा 100% देकर मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। तो जब भी मैं रात को पढ़ाई करती थी और मुझे नींद लग जाता था तो फिर से अपना एनर्जी बूस्ट करने के लिए मैं अपने आप को ऐसे समझाती थी कि मैं इतना पढ़ाई करके आई, अगर अभी थोड़ा पढ़ाई ना करती हूँ और मेरा आज का जो टारगेट था पढ़ाई करने का वो कंप्लीट नहीं होता है और मैं पीछे चली जाती हूँ, तो ये जो पूरा मेरा मेहनत हुआ इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इट मीन्स मुझे अभी और भी मेहनत करना पड़ेगा। और उसके साथ और एक चीज़ मैं सोचती थी कि जिस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उस एग्ज़ाम के लिए तो और भी बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। मीन्स मेरा जो कंपटीटर है शायद वो अभी पढ़ाई कर रहा है और मैं सो जाऊँगी, इट मीन्स वो मुझसे आगे चला जाएगा और मैं पीछे चली जाऊँगी, जिस वजह से संभावना है कि शायद उसके वजह से मेरा रिजल्ट ना हो, वो आगे जाने की वजह से। मीन्स मुझे भी मेहनत करना पड़ेगा ताकि सबसे ज़्यादा मेहनत मैं करूँ और भगवान मेरे तरफ देखे, मेरे साथ रहे। और उससे भी ज़्यादा मैं एक बात बिलीव करती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर कोई चीज़ के लिए आप हार्ड वर्क करते हैं तो वो चीज़ आपको अवश्य मिलेगा। तो ऐसा ही सोच कर मैं अपने आप को मोटिवेट करती थी। तो
जो मेरा जर्नी शुरू होता है फरवरी 2024 और एग्ज़ाम कंडक्ट होता है मार्च 2024। इट मीन्स आई गॉट ओनली 1 मंथ टू मेक माई सेल्फ प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। तो मैं हमेशा सोचती नहीं, 1 महीना मुझे बहुत अच्छा मेहनत करना है। मीन्स इस 1 महीना में अगर मैं बहुत अच्छा बहुत हार्ड वर्क कर लेती हूँ तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाऊँगी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली मैं जाती हूँ, एग्ज़ाम देती हूँ। तो एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि क्या मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊँगी या फिर नहीं। लेकिन एग्ज़ाम देने का 1-2 दिन में खबर आता है कि पेपर लीक हो गया, जिस वजह से पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से क्या मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि इतना दूर जाना, इतना मेहनत करके एग्ज़ाम देना, अगर अभी पेपर कैंसिल हो जाए। लेकिन इसमें मुझे एक पॉजिटिवनेस दिखा कि वो है कि मुझे शायद मेरा किस्मत दोबारा मौका दे रहा है अपने आप को और भी अच्छा से प्रिपेयर करने के लिए। ठीक, तो मैंने फिर से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की। जो मेरा पढ़ाई हो गया था मैं उसको रिवीजन कर रही थी और उसके साथ साथ 1-2 चैप्टर जो छूट गया था उसको मैं क्या कर रही थी, फिर से पढ़ रही थी। और ये एग्ज़ाम देने के बाद मुझ में ना कुछ कमियां मुझे नज़र आया था। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नोटिस की कि मेरा जो करंट अफेयर्स है उसका प्रिपरेशन मेरा अच्छा नहीं था। मतलब करंट अफेयर्स के पीछे मुझे और भी टाइम देना था। एंड सेकेंडली बिहार स्पेशल, क्योंकि मैं बिहार की रहने वाली नहीं हूँ, मैं अदर स्टेट मीन्स पश्चिम बंगाल से हूँ। तो बिहार रिलेटेड जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में मेरा नॉलेज थोड़ा कम था, जिस वजह से सेकेंड मीन्स री एग्ज़ाम के लिए मैं इन दोनों टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रही थी और उसके साथ बाकी तो मेरा रिवीजन और प्रिपरेशन चल रहा था। तो फिर 4 महीना बाद फिर से री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो उस बार एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा लग रहा था कि नहीं, इस बार शायद हो जाएगा कट ऑफ क्लियर, लेकिन फिर भी डर लग रहा था। तो फाइनली फिर 3-4 महीना मीन बाद यानी नवंबर को रिज़ल्ट आता है और जब मैं उस रिज़ल्ट पे अपना नाम देखी तो मुझे तो जस्ट रोना ही आ गया था। मैं इससे पहले भी बहुत सारा एग्ज़ाम, जैसे मैंने आपका सी टेट, पेपर 1, पेपर 2, इवन WB टेट, वेस्ट बंगाल टेट क्वालिफाई की थी। लेकिन ये फर्स्ट एग्ज़ाम था जिसको मैं क्वालिफाई की थी और मुझे नौकरी होने वाला था। तो देखिए, अगर आप भी BPSC टियर 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि इस जर्नी जहाँ से शुरू होता है वो होता है आपको सिलेबस, कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना क्या। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए। आप जिस भी पार्ट के लिए दे रहे हैं, PRT हो जाए, जूनियर, TGT या फिर PGT, तो आपको सिलेबस पहले देखना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। अगर आप चाहते हैं कि PRT का सिलेबस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि क्या क्या पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, मेनली PRT में 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, उसके साथ मैथ एंड रीजनिंग। तो मैं 2 बार एग्ज़ाम देके मुझे जो मतलब पता चला कि हर सब्जेक्ट पूरा नहीं पढ़ना है। मतलब मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी कि कुछ मतलब ऐसा चैप्टर है जहाँ से BPSC बार बार क्वेश्चन पूछते हैं और ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक, तो मैं आप लोगों के साथ नहीं तो इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि नॉर्मली आप लोगों को किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइंस का बात कहूँ तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही आता है, लेकिन हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है। BPSC कुछ मेनली कुछ चैप्टर हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सारी चीज़ जानना भी ज़रूरी है कि कौन सा चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सा चैप्टर थोड़ा कम फोकस करने से भी चलेगा। तो इन सारी टॉपिक्स पे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो फाइनली जो मैं कह रही थी कि मेरा जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि कल परसों तक शायद मुझे फाइनल जॉइनिंग लेटर मिलेगा और 15 मई तक मेरा स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा और मैं फाइनली टीचर बन जाऊंगी। तो देखिए, मुझे BPSC टियर 3 के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इस कुछ महीनों में पूरा BPSC के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, फिर प्रिपरेशन करना, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, अगर सारी चीज़ कर सकती हूँ तो
अगर आप लोग मेहनत कीजिएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा, तो आप लोग भी बीपीएससी टीआरई 4 में एक सीट आपका नाम का कर सकते हैं। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह का और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।